हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, पूरी दुनिया भर में एक साल में 3000 टन सोना प्रोड्यूस होता है। आपको मालूम है इसमें से इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड इंडिया कितना कंज्यूम करता है? इट इज ऑलमोस्ट 700 टन्स टू 1000 टन्स। मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 से लेकर 35% या 25 से लेकर 30% के आसपास तक का सोना इंडिया अकेला कंज्यूम करता है। दोस्तों, आप अगर अपने घर के लिए कोई गाड़ी परचेज करते हैं, या फिर आप ये लैपटॉप परचेज करते हैं, या फिर आप कोई टेबल चेयर अपने बिजनेस के लिए कोई भी चीज परचेज करते हैं, दोस्तों ये सारी चीजें इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि गोल्ड इकोनॉमी में कहां पर कंट्रीब्यूशन करता है? दोस्तों, यहां पर बहुत सारा ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुका है जहां पर नई जनरेशन गोल्ड को एक्यूमुलेट करना नहीं चाहती है। लेकिन दोस्तों, फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। क्या गोल्ड इज अ डेड एसेट या फिर गोल्ड अच्छे रिटर्न्स प्रोड्यूस करता है? सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या गोल्ड हमारे लिए रिटर्न्स जनरेट कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और अगर कर रहा है तो कितने रिटर्न्स जनरेट कर रहा है, और अगर ये रिटर्न्स अच्छे हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। दोस्तों, दिस इज वन फुल फ्लेश्ड वीडियो। अगले 10 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि गोल्ड इंडिया के लिए कैसे मैटर करता है, क्यों मैटर करता है, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। डिपेंड करता है कि हम वीडियो में आगे किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हम कई हजारों साल से एक्यूमुलेट कर रहे हैं। पिछले 100 साल के इंडिया के गोल्ड के रिटर्न्स तो ऑलरेडी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पब्लिकली अवेलेबल है। लेकिन यहां पर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं कि गोल्ड ने रिटर्न्स दिए कितने हैं। आइए यहां पर हम चलते हैं धन के म्यूचुअल फंड्स के पेज पे। सिंपल, आप गूगल पे जाइए और वहां पर टाइप कीजिए धन म्यूचुअल फंड्स। आपके सामने मल्टीपल वेबसाइट्स खुलेंगी। आपने पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। ये आ गई धन के म्यूचुअल फंड्स। यहां पर आपको धन के सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। किसकी एक्सपेंस रेशियो कितनी है, किसके रिटर्न्स कितने हैं, कौन सा फंड कौन सी कैटेगरी में राइज करता है और उसका रिस्कोमीटर क्या कहता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर गोल्ड के रिटर्न्स फाइंड आउट करना कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। आप गूगल सर्च करके पता लगा सकते हैं, और या फिर आप किसी फंड के भी रिटर्न्स देख सकते हैं। यहां पर मैंने एक फंड ओपन किया है और आप नोटिस कीजिए पिछले 5 साल के गोल्ड के रिटर्न्स आर अप्रोक्सीमेटली 12% CAGR। 12% CAGR। दोस्तों, आपने नंबर कहीं पे सुना हुआ है क्या? लेट मी टेल यू वन थिंग। आप निफ्टी में इतना रिस्क लेते हैं, आप इक्विटी मार्केट में रिस्क लेते हैं, निफ्टी के भी जो रिटर्न्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास CAGR के हैं। गोल्ड के भी रिटर्न्स 12% के आसपास के हैं, रादर 12% से ऊपर है। 12.25 साढ़े 12% तक के रिटर्न्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जबकि गोल्ड एक सेफ एसेट है। तो इसका मतलब गोल्ड निफ्टी से कंपीट कर रहा है, ऐसा बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता है। और आपको मालूम है गोल्ड इंडिया में निफ्टी से कैसे कंपीट कर पाता है? पहला तो ये कमोडिटी है, और क्योंकि ये कमोडिटी है तो रेट इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ता है, तो प्राइस इन्फ्लेशन के रेट से बढ़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि हमारा रुपी डेप्रिशिएट होता रहता है ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 5 से 7% पर एनम के रेट से, तो ये हमारे लिए डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो इंडियन मार्केट में गोल्ड ने अप्रोक्सीमेटली 12.25% के आसपास के एनुअल रिटर्न जनरेट किए हैं पिछले 5 साल के अंदर। दोस्तों, कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, कहानी तो यहां पे और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आप यहां पर पिछले 3 साल के रिटर्न्स देखें तो CAGR आपको अप्रोक्सीमेटली 23% के आसपास का दिख रहा है। 23% CAGR ऑफ 3 years is massive. It is a beautiful return and not just this. पिछले 1 साल के अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास के आपको एनुअल रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। कौन से एसेट क्लास ने पिछले 1 साल में 40% के रिटर्न्स दिए हैं, बताइए मुझे। तो दोस्तों, यहां पर मैं बात करूंगा आज की जेन जी से, जिनको लगता है कि गोल्ड खत्म हो चुका है, गोल्ड इज अ डेड एसेट। दोस्तों नहीं, गोल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। उस पॉइंट पे से आप अगर बोल रहे हैं कि गोल्ड आपके खरीदने के बाद डेड एसेट का काम कर रहा है, तो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। लेकिन अगर आप ROI की बात कर रहे हैं तो गोल्ड इज नॉट अ डेड एसेट, गोल्ड इज अ ग्रोइंग एसेट। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर पुश करता है वो है गोल्ड की लिमिटेड सप्लाई। आपको मालूम है प्रूवन रिजर्व्स में 50,000 टन्स के आसपास आपका गोल्ड इस समय अवेलेबल है अर्थ के अंदर। मतलब अगर आप 1 साल का 3000 टन सोना प्रोड्यूस कर रहे हैं और 50,000 टन सोना बचा हुआ है, तो आपके जीवन काल के सिर्फ 16 से 17 साल का सोना और बचा हुआ है। उसके बाद ये गोल्ड खत्म हो जाएगा। और लेट मी रिमाइंड यू दैट गोल्ड फैक्ट्रीज में नहीं बन पाया है अभी तक। बन भी पाया है तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई है कि हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जमीन में गोल्ड और भी है, लेकिन करंट प्राइसेस और आने वाले कुछ सालों के प्राइसेस की जो एक्सपेक्टेशन है, इसके बेसिस पे हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि 50,000 टन सोना अवेलेबल
अवेलेबल है, सोना तो और भी ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो इस समय इन प्राइसेस पे और आने वाले कुछ सालों के प्राइसेस पे वो वायबल नहीं है। अब दोस्तों मैंने एक चीज यहां पर प्रूव करी है विद फैक्ट्स एंड नंबर्स कि गोल्ड इज नॉट अ डेड एसेट, गोल्ड इज अ एसेट वर्थ इन्वेस्टिंग। अब बड़ा सवाल यह होता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों इनमें से सबसे खराब तरीका जो होता है वो होता है उसको फिजिकल फॉर्म में परचेज करके रखना। क्यों? मुझे मालूम है कि आपको मेरी स्टेटमेंट अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी फैमिली में भी, आपने भी और मेरी भी फैमिली में सभी लोगों ने फिजिकली गोल्ड को एक्यूमुलेट किया है। लेकिन दोस्तों अगर हम लॉजिकली सोचें तो आप मुझे बताइए, अगर आपके घर पे 500 ग्राम से ज्यादा सोना अवेलेबल है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन में इस बात को सोचिएगा, अगर आपके घर में 200-500 ग्राम या इससे भी ज्यादा सोना अवेलेबल है, मुझे मालूम है इस वीडियो को देखने में इंडिया के नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर इंडिया में गोल्ड की कंजम्पशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर आपके घर में 200, 500, 700, 800, 1000 ग्राम सोना अवेलेबल है, 1 किलो सोना अवेलेबल है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स में मुझे यस करके बताइएगा, सिर्फ मैं समझ जाऊंगा। आप मुझे बताइए कि हमेशा आपके घर में कोई एक इंसान रहता है जो मेजरली बहुत सारी शादियां मिस करता है क्योंकि घर में सोना पड़ा हुआ है, राइट? या फिर सोना आपके यहां पर लॉकर में रखा हुआ है और लॉकर के आप चार्जेस पे कर रहे हैं। अगर आप लॉकर के चार्जेस पे नहीं कर रहे हैं तो आपने वहां पर एक एफडी करा रखी है जिसका इंटरेस्ट आपको नहीं मिल रहा, वो भी तो चार्जेस ही हैं। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा है? जल्दी से मुझे स्माइली के साथ यस करके बता दीजिए अगर आपके साथ भी ऐसा है, क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ अक्रॉस इंडिया सुना है। अब दोस्तों यहां पर एक बात तो समझ में आ जाती है कि दिस इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। तो बेस्ट वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन गोल्ड आर एक्चुअली टू। आप यहां पर गोल्ड के म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं या फिर गोल्ड का ईटीएफ परचेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड में यहां पर आपको एसबीआई गोल्ड फंड दिख रहा है। एसबीआई गोल्ड फंड्स के अगर हम रिटर्न्स देखते हैं तो ये रिटर्न्स आपके सामने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एसबीआई के गोल्ड फंड की एक्सपेंस रेशो देखें तो एक्सपेंस रेशो ऑफ दिस फंड इज अप्रोक्सीमेटली 0.10% ओनली। 0.10% मतलब 1% का 10वां हिस्सा। ऑल्दो सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर आप यहां पर नोटिस करें तो इसकी टॉप होल्डिंग जो है वो क्या है, जो हम परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, इट इज एसबीआई गोल्ड ईटीएफ। तो इन्होंने अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा 100.20% जितना कैपिटल उनके पास था उससे भी थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने एसबीआई गोल्ड ईटीएफ परचेस कर रखा है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपका यहां पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एक्सपेंस रेशियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 4400 करोड़ के आसपास का एयूएम है, मतलब आपको कभी भी पैसा निकालना है आप आराम से निकाल सकते हैं। ऑल्सो अगर आप 15 दिन के अंदर पैसा निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगता है, जो कि हम जनरली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इतने छोटे टाइम के लिए नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम 15 दिन से ज्यादा कर रहे हैं तो यहां पर आपका कोई एग्जिट लोड भी नहीं अवेलेबल है। तो दोस्तों ये हुआ सेकंड बेस्ट तरीका। अब फर्स्ट बेस्ट तरीका क्या है? सेकंड और फर्स्ट में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अब यहां पर बेस्ट तरीका क्या है? आप यहां पर चलिए धन के प्लेटफॉर्म पे, हम यहां पर मार्केट्स में जाकर ईटीएफ पे चलते हैं। ईटीएफ में आपको यहां पर कमोडिटी मार्केट के ईटीएफ देखने को मिलेंगे और कमोडिटी मार्केट के ईटीएफ में अब आप देखिए सबसे कम एक्सपेंस रेशो वाले गोल्ड के ईटीएफ कौन से हैं। आप इन गोल्ड के ईटीएफ को परचेस कर सकते हैं। यहां पर आप यह पता कर सकते हैं कि इनका एयूएम कितना है, इनकी एक्सपेंस रेशो कितनी है। तो ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद आप इनमें से अपने लिए बेहतरीन ईटीएफ परचेस कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी एसआईपी कर सकते हैं, ईटीएफ में भी आप अपनी एसआईपी लगा सकते हैं, क्योंकि आप यहां पर भी अगर इसकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहां पर स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक कीजिए और यहीं पर ही आप अपने नंबर ऑफ यूनिट्स मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप हर महीने 100 क्वांटिटी परचेस करना चाहते हैं, कौन सी डेट को करना चाहते हैं आप यहां पे कैलेंडर की डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर एक ही झटके में स्टॉक की एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, आप चाहते हैं कि मैं क्वांटिटी वाइज नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट वाइज करूं, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट पे क्लिक कीजिए। आप हर महीने 5000 रुपीज के आसपास की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो भी राउंड नंबर आएगा इससे छोटा, उतने यूनिट्स ऑफ ईटीएफ धन आपके लिए ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा। ऑल्सो नॉट जस्ट दिस, आप सिर्फ मंथली एसआईपी नहीं, आप वीकली एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहां पर डेली एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहां पर चाहते हैं कि मैं रोज के 2, 20 या 200 यूनिट्स परचेस करूं तो ऑल ट्रेडिंग डेज पे आप इसकी स्टॉक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और ये ईटीएफ हर दिन आपके लिए परचेज हो जाएगा जितनी क्वांटिटी आप चाहते हैं। तो डेली चाहते हैं, वीकली चाहते हैं, मंथली चाहते हैं, जिस भी फॉर्म में आप चाहते हैं, ये आपकी स्टॉक एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी जो आपके ईटीएफ में रहेगी। सेकंड बेस्ट ऑप्शन, आप इसमें म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। और थर्ड बेस्ट ऑप्शन जो आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, जो आप फिजिकली एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली एक्यूमुलेट करने में आपके मेंटल प्रेशर ज्यादा है, आपकी स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा होती है, यहां पर आपकी कोई भी स्टोरेज कॉस्ट नहीं है। तो दोस्तों गोल्ड अनडाउटेडली एक बहुत ही अच्छा एसेट है। जब मैं स्टेटमेंट बोल भी रहा हूं तो मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा गोल्ड को बाय करने के लिए, लेकिन
ऑब्वियसली इंडिया इज द लार्जेस्ट बायर. इंडिया होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स, रादर मोर देन 3 टाइम्स द गोल्ड जितना यूएस का फेडरल रिजर्व, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है, वो होल्ड करता है. उससे भी 3 से 4 गुना ज्यादा इंडियंस होल्ड करते हैं. तो मुझे आपको कोई रिकमेंडेशन देने की जरूरत नहीं है. मेरे मना करने के बावजूद आप हर शादी के सीजन में, हर धनतेरस पे और हर अक्षय तृतीया पे आप गोल्ड परचेस करने वाले हैं. मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब आप वो गोल्ड परचेस करते हैं तो बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है. आप यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न प्रोवाइड करेगी. दोस्तों, ड्यूरिंग दिस एंटायर वीडियो आई हैव नेवर शेयर्ड और आई हैव नेवर ट्राइड टू शेयर एनी रिकमेंडेशन विद यू. आई हैव ओनली शेयर्ड माय ओपिनियन अबाउट विच प्रोडक्ट इज बेटर एंड विच इज नॉट सो बेटर. तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट से पहले. लेकिन यहां पर प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन के अंदर मैं ये बात सेफली कह सकता हूं, मैं ये बात कंफर्टेबली कह सकता हूं कि ईटीएफ्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर बेटर देन द फिजिकल गोल्ड. तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको पूरा का पूरा डेटा, इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा. मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.